इंडिया इस टाइम इतना ज़्यादा स्टेबल है कि रशिया क्या चाइना क्या वो भी उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हमारी तरफ वो हाथ नहीं बढ़ा रहे। चाहे तुर्की है चाहे कोई भी मुल्क है, वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, हमारी तरफ नहीं आ रहे। तो अपने पाकिस्तान भाइयों के साथ चलना चाहिए बानिस्बत के काफिरों के साथ, क्योंकि ये हमेशा हमें ब्लैकमेल करते ही आ रहे हैं और हमें नीचा ही दिखाना चाहते हैं। इन दोनों ममालिक की यही कोशिश है कि किसी भी तरह जो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर अटैक किया जाए, इसकी मईशत को तबाह किया जाए जहाँ तक हो सके। इंडिया की भी कोशिश है कि वो अफ़गानिस्तान को यूज़ करके तो पाकिस्तान में काफ़ी यानी कि फसाद बर्पा करे, बट ये है कि अफ़गानिस्तानी कौम शुरू से ही किसी की नहीं बनी। सारा कुछ हुआ है यहाँ, जो वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई है, इंडिया का नुकसान हुआ है। तो अब वो एक बंदे का नुकसान हुआ और वो फिर उसी बंदे के साथ जाके हाथ मिला ले, तो कह सकते हैं देयर इज़ समथिंग बिहाइंड फिशी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस सिद्दीकी। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक अफ़गानिस्तान और इंडिया के हवाले से है। पिछले कई सालों से देखा जाए तो इंडिया अफ़गानिस्तान की काफ़ी हेल्प कर रहा है, चाहे वो कॉरिडोर का मामला हो, इसके अलावा वहाँ अर्थक्वेक हुआ उसमें भी इंडिया ने काफ़ी हेल्प की। अभी रिसेंटली वहाँ पे एम्बेसी भी ओपन की गई है। आज इसी वाले से हम बात करेंगे, इंडिया अफ़गानिस्तान की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या मकासद हैं, क्या वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है या इसके पीछे और कोई मकासद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसान फिद एडवोकेट। एहसान, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस। ओके। हमारा आज का टॉपिक है अफ़गानिस्तान और इंडिया के हवाले से। जो देखा जाए पिछले कई सालों से अफ़गानिस्तान की इंडिया काफ़ी हेल्प कर रहा है। कॉरिडोर हो गया, इसके अलावा भी रिसेंटली एम्बेसी वहाँ पे बनाई, और अर्थक्वेक को देखा जाए उसमें भी बड़ी हेल्प की है। तो क्या वजह है कि इंडिया इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है अफ़गानिस्तान की? एक्चुअली मसला ये है कि ये पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अमेरिका को वहाँ से अफ़गानिस्तान है वहाँ से निकल रहा है, तो उनके पास कोई और कॉरिडोर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं उनके साथ जितने भी ताल्लुकात उनके हों वो अच्छे हों, ताकि पाकिस्तान को वो ब्लैकमेल कर सकें उनको, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बीच में आता है। तो इसलिए वो जितना कुछ भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं, और इसके पीछे कोई वजह भी नहीं है। क्या कहेंगे आप उसको, अफ़गानिस्तान और इंडिया को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। आपको अपने मुसलमान जो हैं आपको देखना चाहिए कि आपके अपने क्या क्या चीज़ें हैं, किस हिसाब से आपने डील करना है, उस हिसाब से आपको अपने पाकिस्तान भाइयों के साथ चलना चाहिए बानिस्बत के काफिरों के साथ, क्योंकि ये हमेशा हमें ब्लैकमेल करते ही आ रहे हैं और हमें नीचा ही दिखाना चाहते हैं। क्या वजह है कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान की इतनी हेल्प कर रहा है, चाहे वो जब अमेरिका का कब्ज़ा था तब भी और अब तालिबान की हुकूमत आई है तब भी? इसमें मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को हम किस तरह से वीक कर सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका था तो अंदरूनी तौर पे जो पाकिस्तान की रूट्स हैं उनको वीक किया जा रहा है। तो अमेरिका जो है वो भी ज़ाहिरी बात है कि वो पुश्त पराई करता है इंडिया की, और इंडिया का और इनका जो है वो आपस में जो है इत्तेफाक है। तो इन दोनों ममालिक की यही कोशिश है कि किसी भी तरह जो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर अटैक किया जाए, इसकी मईशत को तबाह किया जाए जहाँ तक हो सके। तो इनके जितने भी हैं इनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको फ़्लॉप किया जाए, और ये पूरी तरह कामयाबी हो रहे हैं। तो इसकी वजह हमारे जो लीडर हैं और जो हमारी क़यादत है मुल्क की, तो उनको भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो दिन ब दिन जो है पाकिस्तान की हालत जो है बद से बदतर हो रही है। इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं बांग्लादेश के साथ या हम अफ़गानिस्तान के साथ करते हैं, अफ़गानिस्तान अभी कल अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो रहा है, ठीक है। बांग्लादेश को देख लें, 1971 के अंदर ये सेपरेशन हुई। चाइना को देख लें, चाइना को देख लें, ये ऐसे ममालिक हैं, किसी दौर में पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता था फ़ंड्स के ज़रिए, इनकी जो मईशत है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन क्या हुआ है कि वक्त ने ऐसा पलटा दिया है कि पाकिस्तान जो है वो घुटनों के बल खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान का जो रुपया है इनके मुकाबले में 2 टके का भी नहीं रहा। अगर हम देखते हैं बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान के हर लिहाज से बेहतर है। उसमें अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान के अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। अब क्या है कि कसूरवार कौन है? हमारे पॉलिटिशियंस हैं। ज़ाहिरी बात है कि जो एक क़यादत है, कुछ हमारे माशरे में भी ख़राबियाँ, ये नहीं है कि सारा क्रेडिट हम इनको ही दे दें कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ही ख़राब हैं। आवाम को हर चीज़ दिखती है, लेकिन क्या है कि शऊर आस्ता आएगा, लेकिन आएगा सही, इनकलाब की सूरत में आ सकता है।
मैं सबसे पहले ये बात करूँगा, इंडिया जो है हमारा शुरू से दुश्मन है। जब का पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 73-74 ईयर्स होने को हैं, तो ये शुरू से इंडिया की कोशिश ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रॉपर्ली तौर पे बर्बाद किया जाए, हर तरह से इनको गंदा किया जाए। और अफ़गानिस्तान जो है, पाकिस्तान ने शुरू से अफ़गानिस्तान की हेल्प भी की है, हर तरह से अफ़गानिस्तान के काम है। बट फिर भी जो अफ़गानिस्तान है, ये अमेरिका को, कभी अमेरिका ने यूज़ किया अफ़गानिस्तान को, और अब इंडिया यूज़ कर रहा है अफ़गानिस्तान को। अभी कुछ अर्सा पहले, कोई साल 1.5 साल नहीं हुआ, अमेरिका जो है काफ़ी ईयर्स अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत करके, काफ़ी कुछ वहाँ पे करके, तो उसने कोशिश की थी कि अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। बट वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा तो नहीं करके गया, बट उसके बदले में काफ़ी कुछ अपना सब कुछ वेस्ट कर गया। और इसी तरह ही अब इंडिया जो है वो भी इसी तरह ही कर रहा है। इंडिया की भी कोशिश है कि वो अफ़गानिस्तान को यूज़ करके तो पाकिस्तान में काफ़ी यानी कि फ़साद बर्पा करे। बट ये है कि अफ़गानिस्तानी कौम शुरू से ही किसी की नहीं बनी, और वो अमेरिका ने इतना पैसा वहाँ पे अगर अपना ज़ाया किया तो उसको कोई मुफाद हासिल नहीं हुआ। और यही यानी कि हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि ये जितना मर्ज़ी इंडिया पैसा लगा ले अफ़गानिस्तान के ऊपर, कर कुछ नहीं सकता जी। वो उनका तो मकसद यही रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। तो पीछे जो उनका मेन जो है वो अमेरिका है, मेरे मतलब समझने के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक। तो वो अमेरिका इन्वेस्टमेंट करवा रहा था इंडिया से। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो मेरे देखने के मुताबिक जो है ना इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो रिसेंटली जो है ना पाकिस्तान ने, या जो कहा जाता है कि ISI ने सारा वहाँ पे काम किया, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख है। और जनरल फैज़ हमीद जो वहाँ पे गए, तो वो सारी चीज़ का अगर हम नतीजा निकालें तो वहाँ पे इंडिया का नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा। जो अगर इसका नुकसान दे, ये जो मतलब सारा कुछ हुआ है, या जो वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई है, इंडिया का नुकसान हुआ है। तो अब वो एक बंदे का नुकसान हुआ और वो फिर उसी बंदे के साथ जाके हाथ मिला ले, तो कह सकते हैं देयर इज़ समथिंग बिहाइंड फिशी। उनके कुछ फ़वाइद होंगे, ठीक है, कुछ वो अपने मकासद लेके किसी जगह पे जाएंगे। अमेरिका ने अपना मकासद हासिल कर लिए थे जब अफगानिस्तान में, तभी वो वहाँ से गया, वरना इतना साल रहने के बाद वो कौन उसको निकाल सकता था? कोई, वो अपनी ही मर्ज़ी से गया है। नहीं, मेरा जो मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि एक्चुअली अमेरिका यहाँ पे पाकिस्तान पे ही अटैक करने के लिए आया था। वो CPEC को तबाह करना चाहता था, CPEC को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि CPEC एक शारक है हमारी, मतलब वही हमारे ऊपर नेक्स्ट आने वाले दिनों में हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब वो चाइना वहाँ पे वो मतलब नहीं वो उस तरीके से वो CPEC चलेगा, तो वो जब वो देखा उन्होंने कि वो हम उसमें कामयाब हो रहे हैं, तो उनको अपनी हार होती हुई जो है ना वो नज़र आई, तो उन्होंने वहाँ से भाग जाने में जो है ना अपनी आफियत जानी और वो वापस चले गए। तो सबसे ज़्यादा उसका नुकसान जो हुआ है वो इंडिया को हुआ है। आया अमेरिका था, काम उसने इंडिया से करवाया, पैसे दे के इन्वेस्टमेंट उधर करवाई, उधर वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे डैम्स, और मैंने सुना इवन के देखा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफ़गानिस्तान में बेहतर है, और हमारे करेंसी से भी उनकी करेंसी अच्छी है। तो कैसे हो सकता है एक वहाँ पे जहाँ पे जंग से आया हो, और जंग से वो निकल के आए हैं और अब बेहतर हालात में वो जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल मंजूर। फैसल, क्या करते हैं आप? मैं GC से MPhil फिज़िक्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह। फैसल, आज का हमारा टॉपिक ये है, जैसा कि देखा जाए तो जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की वो थी कब्ज़ा था, तो तब भी इंडिया और अफ़गानिस्तान के अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे करज़ई के साथ। अब जब तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आई है, तो अब भी उनके ताल्लुकात उसी तरह हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब रिसेंटली वहाँ पर एम्बेसी भी बनाई गई। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह उनके अगर ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ जाते हैं तो पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी खतरा तो नहीं होगा? देखें, डेफिनेटली मैं एक एग्जांपल देना यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। देखें, फ़र्ज़ करें कि आपका घर किसी दूसरे घर के साथ है, और वो आपके हमसाए जो हैं आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के काफ़ी बेहतर ताल्लुकात हैं, इवन के वो तालिबान हैं या चाहे वो जो पहले सदर थे उनके साथ थे। अब क्या है कि आपके हमसाए के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपका कोई दुश्मन या आपका कोई दुश्मन या कोई ऐसा मुखालिफ पार्टी आता है और वो उस आपके हमसाए को आके जो है वो मोटिवेट करता है कि आप मैं पैसे देता हूँ, आप मुझे अपने घर में जगह दो, ताकि वो साथ वाले घर में सुराख कर सके। ठीक है, तो इसी तरह डेफिनेटली इफ़ेक्ट तो होगा। ये जो वहाँ पे वो कर रहे हैं अपने, उन्होंने इवन के एम्बेसी लॉन्च की है, और वो फिर पैसे भी उन्होंने वो लगा रहे हैं ऊपर। इन्वेस्ट करने का मतलब यही है कि डेफिनेटली वो उनसे कोई ना कोई बेनिफिट चाहते हैं। और बेनिफिट क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाएगा, चाहे वो अपने उन्हीं की बंदों को पैसे दे के तैयार करें या अपने बंदे वहाँ भेजें, और अपने बंदों को, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल कोट की कि घर के अंदर हमसाया जो है वो क्या कर रहा है, सुराख करवा रहा है, कैसे पैसे लेके। तो डेफिनेटली इफेक्ट तो होगा पाकिस्तान को इससे। तो हमारे जो पाकिस्तान है, तो उनको वहाँ तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए?
ताल्लुकात अब हमारे हमसाए मुल्क है, ताल्लुकात तो होने बेहतर होने चाहिए, लेकिन मैंने बात यहाँ पे की अब हमारी मुआशी हालत, बल्कि अब पाकिस्तान की हर तरह से आप अगर उसको देखें ना, हर पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की हालत इस टाइम इस तरह की, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आप इस टाइम हेल्प लेंगे। अब तालिबान चाहेंगे कि आप उनको मुआशी उनकी जो है वो बहाल करें, उनको मुआशी तौर पे आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन इंडिया इस टाइम इतना ज़्यादा स्टेबल है कि रशिया क्या, चाइना क्या, वो भी उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हमारी तरफ वो हाथ नहीं बढ़ा रहे। चाहे तुर्की है, चाहे कोई भी मुल्क है, वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, हमारी तरफ नहीं आ रहे। तो अब ये शुरू से कुदरत का कानून रहा है, जो शख्स ताकतवर होता है उसको लोग पकड़ते हैं, गरीब को नहीं देखता, गरीब मर रहा है मरने दो। यही हाल है पाकिस्तान का है, अफ़गानिस्तान का और इंडिया का। इंडिया के पास इस टाइम पैसा है, पावर है, वो क्या कर रही है, उसमें उसी पावर उसी पैसे को यूटिलाइज़ करते हुए पाकिस्तान को वो डैमेज करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आज हमने लोगों से रिव्यूज़ लिए इंडिया अफ़गानिस्तान के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, इंडिया अफ़गानिस्तान की काफ़ी हेल्प कर रहा है डेवलपमेंट के हवाले से। ये कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को ज़ाती जो लड़ाइयाँ हैं, मुल्क की लड़ाइयाँ हैं, वो एक जगह, और डेवलपमेंट के जो काम हैं वो एक साइड पे हैं। एक दूसरे के लिए लड़ाइयाँ छोड़कर काम करने चाहिए, तरक्की के काम करने चाहिए। हम यही कहेंगे कि अफ़गानिस्तान के लिए जो इंडिया काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है इंडिया का, तो इस पे हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। हमें भी अफ़गानिस्तान का और इंडिया के इस हवाले से साथ देना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हाजिर होंगे एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह नेगेबान।